ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। पत्नी को खुश करने के लिए रात को करें ये 3 काम, कभी नाराज नहीं होगी आपकी लाइफ पार्टनर। कई मर्दों को ये बात समझ नहीं आती कि उनका रिलेशनशिप अक्सर क्यों खराब हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि औरतों को छोटी छोटी चीजें पसंद होती हैं। छोटी सी बातें होती हैं जिनकी वे आस लगाए बैठती हैं। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं। वैसे तो इस लिस्ट में कई सारी बातें शामिल हैं, मगर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें अगर आप सोने से पहले करेंगे तो यकीनन आपकी बीवी खुश रहेगी। अगर आप बेडरूम में अपनी पत्नी को ये कहेंगे कि खाना दो, मैं थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ, अभी कुछ भी हिम्मत नहीं है मेरी, ये सारी वो बातें हैं जो अक्सर कामकाजी मर्द अपनी पत्नी से करते हैं जब भी वे ऑफिस से घर को लौटते हैं। हालांकि इस बात को बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता कि दफ्तर इंसान को बहुत बुरी तरह से थका देता है, मगर ये बात भूलना भी गलत है कि घर संभालने वाली पत्नी भी सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद बेहद थक जाती है। ऐसे में पति का फर्ज बनता है कि घर आने के बाद उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा। आप अपने पार्टनर को अपनी परेशानी जरूर बताएं, मगर उनसे ये जरूर पूछें कि उनका दिन कैसा रहा। कई बार आपका ये छोटा सा काम आपके रिलेशनशिप को कई गुना ज्यादा मजबूत बना सकता है। रात के समय में अपनी पत्नी से अपनी परेशानी शेयर करने की बजाय आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उनसे उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, रात के समय आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट्स भी लाकर दे सकते हैं। ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो एक रोज भी अपनी वाइफ को दे सकते हैं। इसके अलावा आप वीकेंड के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बात भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफिस में जो बातें बहुत अच्छी हुई हैं वो भी अपनी वाइफ से डिस्कस कर सकते हैं। रिश्ते में प्यार का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में पति पत्नी से समय समय पर अपना प्यार जाहिर करने के लिए कुछ तरीकों को अपना सकता है। शादी के बाद सभी पति पत्नियों का ध्यान अपनी जिम्मेदारियों की तरफ चला जाता है। ऐसे में वे ना खुद पर और ना अपने पार्टनर पर ज्यादा ध्यान दे पाती हैं। पत्नी चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, जब उसे ऐसा महसूस होने लगे कि आपका रुझान उसके प्रति कम हो रहा है तो वह न केवल उदास हो जाती है बल्कि इसका आपके रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं उसके बारे में उन्हें बताएं। आज का लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपनी पत्नी से प्यार कैसे जता सकते हैं और उसके काम की सराहना कैसे कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। शादी के बाद जरूरी नहीं कि पत्नियों को महंगे महंगे गिफ्ट ही दिए जाएं और अपने प्यार का इजहार किया जाए। आप काम के बीच में अचानक से छोटा सा गुलाब लाकर भी उनके हाथ में रख सकते हैं। ऐसा करना न केवल आपके प्यार को और मजबूत करेगा बल्कि रिश्ते में भी नई ऊर्जा भी लाएगा। अक्सर पत्नियों की यह शिकायत रहती है कि आप घर पर समय पर नहीं आते या हर वक्त ऑफिस के काम में लगे रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नियों को समय देंगे तो न केवल उन्हें स्पेशल महसूस होगा बल्कि उन्हें लगेगा कि आप अभी भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। आप दिन में कुछ समय या रात को ऑफिस से आने के बाद कुछ क्वालिटी टाइम अपनी पत्नी के साथ बिताएं और उनसे उनके बारे में बात करें। जब आप अपने रिश्ते के बारे में अपनी पत्नी से बात करेंगे तो ऐसा करने से न केवल रिश्ता मजबूत होगा बल्कि ये प्यार जाहिर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ऑफिस में हैं और घर का सारा काम आपकी वाइफ कर रही है या वे वर्किंग होने के बावजूद घर पर अपना पूरा समय दे रही हैं तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी मदद करें और जिम्मेदारियों को आधा आधा बांट दें। ऐसा करने से भी न केवल पत्नी को आपके प्यार का एहसास होगा बल्कि रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। क्या घर पर खाना बनाना केवल पत्नी का काम है? नहीं, अगर दोनों मिलकर खाना बनाएंगे तो इससे न केवल प्यार बढ़ेगा बल्कि समय भी कम लगेगा। ऐसे में आप थोड़ा पल अपनी पत्नी के लिए निकालें और उसके साथ रसोई में हाथ बटाएं। ऐसा करने से न केवल पत्नी को आपके प्यार का एहसास होगा बल्कि आपके रिश्ते में भी नई ऊर्जा आएगी।
हमें पता है कि घर का सारा काम हमारी पत्नियां करती हैं, उसके बावजूद हम उन्हें धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। कभी कभी यह भूल पत्नियों के मन में हीन भावना को जन्म दे सकती है। ऐसे में आप समय समय पर अपनी पत्नी का धन्यवाद करें, साथ ही उसके काम की सराहना भी करें। ऐसा करने से पत्नी के मन में हीन भावना जन्म ले सकती। हम दिन में न जाने ऐसी कितनी गलतियां कर देते हैं जिसके लिए हम माफ़ी भी नहीं मांगते और ना हमारा पार्टनर हमसे कहता है कि आपने ये गलती की है। ऐसे में दिन के खत्म होने पर अगर आप अपनी पत्नी से छोटा सा सॉरी बोल देंगे तो इससे न केवल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी बल्कि रिश्ते में प्यार भी बरकरार रहेगा। कि ध्यान दें कि बिना किसी गलती के सॉरी बोलने से भी रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। नोट: ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है पति पत्नी के रिश्ते में प्यार का बरकरार होना जरूरी है। ऐसे में पति ऊपर दिए कुछ तरीकों को अपनाकर न केवल अपने प्यार का इजहार कर सकता है बल्कि पत्नी के काम की सराहना भी कर सकता है। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत बन सकता है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल मर्द अधिक करते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि शादीशुदा जिंदगी में पति को यौन सुख देना पत्नी का धर्म होता है। सेक्स संबंध के दूसरे पहलू जैसे कि शादीशुदा रिश्ते में जबरदस्ती या मैरिटल रेप के अपवाद भी इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि शादी के बाद महिलाओं को पति के साथ यौन संबंध बनाने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस मामले में अदालतों ने क्या क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने जो मुकदमा था उसमें एक जोड़े ने दिसंबर 2019 में शादी की थी। शादी के बाद पत्नी 28 दिनों तक अपने पति के साथ रही थी। उसके बाद उसने ये कहते हुए अपने पति का घर छोड़ दिया कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। फरवरी 2020 में महिला ने 2 मुकदमे दायर किए। पहली अर्जी तो शादी खत्म करने की थी, वहीं दूसरा मुकदमा आईपीसी की धारा 498A के तहत दायर किया गया। आईपीसी की इस धारा में पति और उसके परिवार की तरफ से पत्नी के ऊपर जुल्म ढाने से रोकने का प्रावधान है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति ब्रह्मकुमारियों का अनुयायी है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों का समूह है। इसके अलावा महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ तब तक सेक्स नहीं किया जब तक वो अपने मायके से फ्रिज, सोफा सेट और टेलीविजन लेकर नहीं आई। नवंबर 2022 ने दोनों की शादी को खत्म कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता है और ये वैवाहिक रिश्ते को खत्म करने का वाजिब आधार है। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत महिला के साथ कोई क्रूरता की गई। शादीशुदा जीवन में सेक्स नहीं होने को 2 स्तरों पर अलग अलग तरह से देखा जाता है। अगर पति या पत्नी में से किसी की नपुंसकता के कारण यौन संबंध नहीं बन पाते हैं तो हिंदू कानून के तहत ऐसी शादी को शून्य करार दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि पति या पत्नी में से कोई भी शादी को रद्द किए जाने की मांग कर सकता है। अगर शादी के बाद पति पत्नी में शारीरिक संबंध बन चुके हैं लेकिन बाद में पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे को सेक्स से महरूम रखता है तो उनमें से कोई भी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है कि पार्टनर ने उसे यौन सुख से वंचित रखकर उससे निर्दयता की है या उस पर जुल्म किया है। जानकार कहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों की शादियों में तलाक का एक कानूनी आधार मौजूद है। वैवाहिक संबंध में क्रूरता करने पर सजा देने का भी प्रावधान मौजूद है। आईपीसी की धारा 498A में ये व्यवस्था है कि अगर पति या उसके परिवार के लोग या फिर रिश्तेदार पत्नी पर ऐसे जुल्म ढाते हैं जिससे पत्नी की सेहत को खतरा हो सकता है या फिर पत्नी पर धन संपत्ति की अवैध मांग पूरी करने का दबाव डालते हैं, उसको तंग करते हैं, तो उनके लिए सजा का प्रावधान इस धारा में है। कई मामलों में अदालतों ने फैसला दिया है कि शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय तक सेक्स से वंचित रखना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निर्दयता है। ये तलाक का वाजिब आधार हो सकता है। मई महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदमी को इस आधार पर तलाक दे दिया था कि उसकी शादी पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि पति और पत्नी अलग अलग रह रहे थे।
और दूसरे विवादों के साथ साथ पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का यौन संबंध नहीं था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा